तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हम शुरू करते हैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा रहमान है और रहीम है। आज का जो सूरा है बहन, आज 28th डे था और आज 28th डे एंड होने पर है, तो इसलिए हम 28th डे का जो पहला सूरा है वो अबासा मक्की है, ठीक है, जिसमें टोटल 42 आयतें हैं। हर आयत जो है एक फुल स्टॉप पे खत कंप्लीट होती है, तो इस तरीके से 42 आयतें हैं इसमें, और ये 80 नंबर का सूरा है, ठीक है। और आज जो है मून फेज जो आज जो आसमान में है वो 29th का नाइट है। और हमें याद रखना चाहिए, कभी भी अल्लाह ताला कुरान में आयत में फरमाता है कि रात हमेशा दिन से पहले आती है, रात हमेशा दिन से पहले आती है। यानी अल्लाह ताला ने जो चांद बनाया उसका बहुत गहरा ताल्लुक है अल्लाह के बनाए हुए टाइम से, और उस टाइम से इंसान ही नहीं जुड़ा है, तमाम जितने जानवर इस ज़मीन और पानी में रहते हैं उनको भी अल्लाह ताला ने इसी टाइम से जोड़ा है। तो अगर इंसान उस टाइम का जो कानून का उल्लंघन करेगा, उस टाइम से कुछ दूसरा टाइम को इख्तियार करेगा, तो उस पर अल्लाह ताला नाराज़ होगा। यानी अल्लाह ताला जो जो सिस्टम बनाया उस टाइम में जो आएगा इंसान को उसकी वजह से जो है अल्लाह की ब्लेसिंग मिलेगी। यानी सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें अल्लाह की ख्वाहिश है। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम पहचानो, क्योंकि हमें पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि तमाम जानवरों में तुमको मैंने अशरफुल बनाया, यानी शऊर दिया, अक्ल दिया, समझने की सलाहियत दी, तो समझो। इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया दुनिया में कि तुम्हें वहाँ पर जो है अपना दिमाग लगाकर समझना होगा। जिस तरीके से तुम तमाम किताबों को समझते हो, इसमें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो हम इसके शुरुआत करते हैं थोड़ा अरबी से, ताकि हमें प्रैक्टिस हो। तो जैसे कि जो अरबी में हम पढ़ते हैं वो है रिसाइटेशन, और जो उसका मायना हम पढ़ते हैं वो है स्टडी ऑफ द कुरान। अब मिसाल के तौर पे अरबी जो अरब के लोग हैं उन लोगों को मायना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी खुद मदर टंग जो है अरबी है, उनको एक ही बार में समझ में आ जाता है क्योंकि वो अरबी लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि अरबी में नाजिल करने के बावजूद भी कितनी अरबी लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अगेंस्ट गए और उनको झुटलाया और उनको दीवाना कहा, उनको पागल कहा। नबी मोहम्मद साहब को, इतने बड़े पैगंबरों के लीडर हैं वो, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इतनी बड़ी इज़्ज़त वाले इंसान है वो, इंसान ही है वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा लेवल दिया, मतलब सारे पैगंबरों का लीडर बनाया, तो कोई मामूली बात तो है नहीं। तो अरब में वो अरबी बोला करते थे, तो अरबी वाले लोगों को अरबी समझ में आने के बावजूद वो गौर नहीं करते थे। अब हम हिंदुस्तान में हैं, तो इसलिए हमारी जो भाषा है जैसे उर्दू और हिंदी, तो हम उसमें स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अरबी आयत हमारे से क्या कहना चाहिए। तो पहला है अबासा व तवल्ला, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये है अईन, अईन से अ बनता है, ये ब है, ठीक है, और ये स है, सीन, तो अबासा, ठीक है। फिर उसके बाद ये व है, व, और ये है आप देख सकते हैं त है, वताऊ, वताऊ, ठीक है, ये व है, ये त है, ये व है, फिर से वताऊ ला, वताऊ ला, ये आप देख सकते हैं, ये लाम है, राइट, ये लाम है। और इसमें दो ऊपर जो W जैसा बना हुआ है, इसका मतलब इसको दो बार साउंड करना का, वतावल्ला, वतावल्ला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अबासा वतावल्ला, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली अल्फ़ाबेट के, जिस तरीके से हर भाषा को सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट की जानकारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका ज़बर मतलब मात्रा कौन सी है, बड़ी मात्रा, छोटी, ये सारी चीज़ें हम तमाम ज़ुबानों में देखते हैं, वो हर जगहों में। इवन इंग्लिश में भी हम जब कोई साउंड करते हैं तो उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है वोवेल्स का, तो हम उसको बराबर प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है अबासा व तवल्ला जो पढ़े हमने, देखिए फर्स्ट आयत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरशरू हुए और मुंह फेर लिया, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। क्यों फेरा, आगे की आयत में देखिए, ये कि उनके पास एक नाबीना आया, मतलब अल्लाह बता रहे हैं एक नाबीना यानी जिसको आंख नहीं था वो आया, इससे इबरत हासिल करें। तीसरी आयत में बताया जा रहा है और तुमको क्या खबर शायद वो पाकीज़गी हासिल करता, मतलब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरे कायनात के इंसानों को समझा रहे हैं कि इंसान होता है ना, जो समझना नहीं चाहता उसके पीछे अपन हाथ धो के पड़े रहते हैं, अरे भाई समझ यार समझ, लेकिन वो समझता ही नहीं। लेकिन कभी अल्लाह ताला ये कहते कभी कभी तुम गौर करो, तुम्हारे पास ऐसा इंसान खुद चल के आता जो तुमसे कुछ सीखना चाहता है और तुम्हारे पास उनके लिए वक्त नहीं है, मतलब तुम उसको नासमझी में इनकार कर रहे हो, लेकिन वो तुमसे हकीकत में इल्म सीख के अल्लाह से डरना चाहता है।
लेकिन हम देखिए ज़िंदगी में अक्सर होता ऐसा है कि हम उसकी फ़िक्र करते हैं जिसको कुछ परवाह नहीं हमारी, सही कि नहीं। तो यहीं पर अल्लाह ये इशारा कर रहे हैं कि ये उनके पास एक नाबीना आया और तुमको क्या खबर कि शायद वो पाकिज़गी हासिल करता, मतलब अल्लाह की आयत समझ के उसकी ख्वाहिशों पे चलना सीख जाता, तो या नसीहत कबूल करता, तो ये नसीहत उसको मुफीद होती। 5वीं आयत, तो जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है, देखिए दीन का मतलब क्या पहले समझिए। दीन का मतलब अल्लाह की तमाम ख्वाहिश जो इस किताब में पेश की गई है वही दीन है, और उसके ख्वाहिश के अलावा जितनी भी इंसानों के ख्वाहिश के मुताबिक अमाल है वो बेदीन है। इसी को दीन कहते हैं। दीन का मतलब सिंपल, हर अमाल के अंदर अल्लाह की ख्वाहिश, कोई भी इंसान आसानी से कॉमन सेंस ली, अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है ना कॉमन सेंस पैदा किया है। उसे ये पता है कि खाना जो है, अगर मिसाल के तौर पे हमें पता भी नहीं है, अगर हमारे सामने कोई जंगली तरीके से बच्चा अगर खाना खाता है तो हम लोग बोलते हैं ये क्या खा रहा है, ये कोई तरीका है खाने का, तो हमें बताइए कैसे पता चल गया कि वो ख़राब है। इसका मतलब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा कॉमन सेंस फिट किया है इंटेलिजेंस में कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बुरा है। फिर भी अगर आज की तारीख में कोई इंसान वो बुराई कर रहा है तो अपने जिद में आके कर रहा है या लोगों की परवाह कर रहा है, अरे अगर मैं सही करने लगूँ तो लोग मुझे पागल कहेंगे या तो पता नहीं किस कैटेगरी में डाल देंगे। तो लोगों की परवाह करने से क्या फ़ायदा, वो हमारे को ज़िंदा किए हैं या हमारे को खाना देते हैं। आज की दुनिया में 1 रुपया कोई किसी के लिए देता नहीं, और अल्लाह ताला इतना बड़ा नियामत हमको दिया है, हमारा मुकद्दर इतना अच्छा लिखा है और आगे भी प्रॉमिस कर रहा है, तो हम क्यों ना यकीन करें उस पर, क्यों ना करें। कोई है माइक इस पूरे कायनात में जो हमारे को दोबारा जो है हमारे बीते हुए लोगों को ज़िंदा कर सकता है, सिर्फ वो एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह की ज़ात। तो दीन का यहाँ से ताल्लुक़ बैन अल्लाह की ख्वाहिश पर जितनी भी कमांड्स हुए हैं, जितनी भी अल्लाह चाहता था इंसानों से, ये इस किताब में मौजूद है, इसी को दीन कहते हैं। उसके अलावा जो भी कुछ इंसान उसके अपोजिट जाके कर रहा है, मतलब अल्लाह पूरा पॉजिटिव पोल है और पॉजिटिव के अगेंस्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के इम्तिहान में हर तरह के किस्म के इंसान की बुराइयां उस इंसान में डाल के समझा दी, पूरी खुली किताब है, देख सकती हैं आप। तो इंसान जो भी कुछ अपने मनमानी से कर रहा है उसका सज़ा वो भुगतेगा अगर मरने से पहले बाज ना आया तो तुम उसके फिक्र में तो पड़ जाते हो। अल्लाह कह रहे देखिए, मतलब जो शख्स दीन की परवाह नहीं करता तुम उसके फिक्र में पड़ जाते हो, मतलब एकदम हाथ धो के बहुत मेहनत करते हो, हालांकि तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं अगर वो दुरुस्त ना हो। मतलब अगर वो ईमान नहीं लाया तो तुम्हारे को नहीं पकड़ होगी, तुमको हम नहीं बोलेंगे बाबा तुमने अच्छे से क्यों नहीं समझाया, वो समझा क्यों नहीं, ऐसा करके हम तुमसे नहीं पूछेंगे। यानी ये बात हम इंसानों पे भी लागू होती है। यानी क्या, जैसे अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को इल्म हुआ और आप लोग समझा रहे हैं, मिसाल के तौर से कोई समझ नहीं रहा तो आपने एक बहुत बेहतरीन कोशिश करने के बाद बस छोड़ देना है। अब उसकी मर्जी, उसकी चॉइस है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ हम थोड़ी बचा सकते हैं। अल्लाह को अपने हिसाब से उसको जो है बदला, उसकी को पोर से अल्लाह वाकिफ है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हमारा काम है सिर्फ उसकी मैसेज को पहुंचा देना, हिसाब लेना अल्लाह का काम है। इसलिए अल्लाह कह रहा है हालांकि तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं अगर वो दुरुस्त ना हो। नबी को कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो आपको मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों नहीं सुधरे। और जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया, मतलब जो इंसान हमारे से कुछ सीखना आ रहा है तो उसकी अल्लाह इशारा कर रहा है कि उसको जाने मत दो, उसे सिखाओ। वो हमारे मर्जी से आया है तुम्हारे पास, तुम्हारे चाहने से नहीं, हमने चाहा, हमने उसको भेजा है तुम्हारे पास, तो इसे पहचानो। नेक्स्ट आयत देखिए, बिस्मिल्लाह। और वो अल्लाह से डरता भी है, मतलब अल्लाह खुद गवाही दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह से जो डर है ना बहन, वो कैसे पता चलता है, इसका ये तराजू है। मतलब ये कि जब वो मिसाल के तौर पे मान लीजिए कोई गरीब आया और उसके पास दौलत है ज़रूरत से ज़्यादा, और उसका दिल पहला तो ये होना चाहिए कि उसके पास अगर दौलत है तो उसे कुछ ना कुछ अपने ताकत के मुताबिक उसे अच्छे तरीके से रुखसत करे कुछ दे के, वरना उसको डांट टपट के बोलना अल्लाह के पसंद नहीं है। तो अगर वो डांट टपट के ना बोले, अगर मान लीजिए उसको पैसा वाला है लेकिन उसके पास मौजूद नहीं है पैसा, तो बड़े अच्छे अंदाज में बोले कि माफ़ करना भाई मेरे पास नहीं है, सॉरी, फिर कभी दूंगा अगर मुलाकात होगी तो। मतलब उसको खुश करे उसके दिल को, तो अल्लाह खुश होगा अर्श के ऊपर। मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि ऐसा इंसान जो अल्लाह के डर को याद रख के अमल करता है वही डरने वाला बंदा है। तो जो दौड़ता हुआ आया वो तो डरता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेरुखी करते हैं। देखो खुद अल्लाह पाक बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उनके अंदर जो भी खूबियाँ हैं ये अल्लाह की वजह से आई। बेशक वो तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान है, तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान है, लेकिन अल्लाह खुद बता रहा है। देखिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेरुखी करने लगे। किससे? जो दौड़ता हुआ आया और कुछ सीखना चाहता है आपसे, आप उससे बेरुखी करने लगे। और जो बिल्कुल परवाह नहीं करता अल्लाह की, उसको आप उसकी परवाह करने लगे।
मतलब नबी के ज़रिए तमाम इंसानों को अल्लाह समझा रहा है कि जो परवाह करके तुम्हारे पास आता है उसको बिल्कुल जाने मत दो, उसको समझाओ, अपना वक्त दो, जान दो, माल दो, जितना हो सके उसके लिए करो। और तुम उससे कुछ भी वो तुम्हें क्या देगा, उसका मतलब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देगा, ये काफ़ी नहीं है? ये बहुत काफ़ी है कि उस अमाल का बदला बहुत अजीम है। इंसान क्या देगा? इंसान शुक्रिया अदा भी नहीं करे तो हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, अरे उस थैंक यू नहीं कहा करके, क्या ज़रूरत है? हम थोड़ी इससे बदला ले रहे हैं। 11वां आयत, हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, अल्लाह कह रहे हैं हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, कुरान तो महज एक नसीहत है। देखिए, जस्ट एज अ सजेशन, whoever so wants to believe the words of Allah subhanahu wa ta'ala, they are most welcome to the guidance, and whoever do not want to, they are actually pushing them into the hellfire. What we can do for them? लेकिन एक इंसानियत के नाते पे हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर ह्यूमैनिटी तब जागेगी जब हम अल्लाह की ख्वाहिश को सचमुच में सच समझेंगे, अमाल से प्रूफ करके दिखाएंगे। खाली ज़बान से कहने से हम सच्चे नहीं बनेंगे, ट्रस्ट मी। अमाल से एक अल्लाह की ख्वाहिश को जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक आपके अंदर वो नूरानियत चेहरा और वो नूर आपके चेहरे पे अल्लाह ताला नहीं देगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप अल्लाह की आयत से वाकिफ होंगे, धीरे धीरे आप देखते जाइए, आपका जो देखने का जो नज़रिया है दुनिया को एकदम बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप गौर करें, 12वीं आयत, मैं ऐड करूं क्या बहन? लेकिन वो एक नहीं, आप ही ऐड करिए बहन, पिक्की दीदी आप ही ऐड करिए, नंबर नहीं दिखा रहा जी। जी पिंकी दीदी ऐड कर लीजिए उनको। जी जी तो बड़ी बहने मैं शुरू करूं, आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, मैं ऐड करूं, मैं शुरू करूं, कंटिन्यू करूं, राइट? ठीक है, कोशिश कीजिए, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर शुरू करता हूं। 12वीं आयत हम पढ़ रहे थे, लिहाजा जो चाहे इसको कबूल करे। अल्लाह बोल रहे हैं, कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। देखिए आप बोल रहे तुम लोग को गरज है, मुझे क्या गरज? अगर तुम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मैं दूंगा नहीं आखिरत की जिंदगी, ये तुम्हारी मर्जी। इसीलिए मतलब इंसान को चाहिए कि गौर करे कि उसके पास जो भी कुछ है वो अल्लाह की नियामत है, अल्लाह के चाहने से उसके पास है। वरना आप देखते नहीं, एक झटके में बड़े बड़े करोड़पतियों का दिवालिया निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है और दुनिया को समझा रहा है। हम चाहे तो है ना जेर कर दे, राजा को रंग कर दे, रंग को राजा बना दे, वो ज़ात है अल्लाह। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि लिहाजा जो चाहे इसको कबूल करे, मतलब अल्लाह की बात को रेडी हो जाए तो आपकी मर्जी। अल्लाह खुद बोल रहे हैं, काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ, यानी अल्लाह बता रहे हैं, मतलब अल्लाह का जो ये किताब है ना बहन, जिसका नाम ये कुरान है, इसके पहले जो 1,24,000 पैगम्बर इस ज़मीन पे आए थे, तो वो जो अल्लाह की जो आयतें फरिश्ते जब पैगम्बरों को सुनाया करते थे, मोहम्मद साहब के पहले वाले पैगम्बरों को, तो वो आयतें भी जो है अल्लाह ताला ने ही फरिश्तों को समझा के भेजते थे, और वो फरिश्ते आके पैगम्बरों को जो है मिराकुलसली समझाते थे, उनको याद करवाते थे, तब वो जाके अपनी कौम को जो है गाइडेंस करते थे। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि वो नॉलेज जो है, ये जो किताब का नॉलेज है, ये कोई आम नॉलेज नहीं है। अल्लाह के पास एक और अजीम किताब है जिसका नाम है लौहे महफूज। क्या नाम है उसका? नाम लौहे महफूज। तो वो किताब इतनी अजीम व शान है, बोलते कि ज़र्रा ज़र्रा कौन आदमी कहाँ मरेगा, कब कौन अमल करने वाला है, किसका टेस्ट कैसे होने वाला है, किसको कितने बच्चे होंगे और किसका अजाब कैसे होगा, एक एक ज़र्रा पूरे कायनात में, खाली पृथ्वी का नहीं, पूरे कायनात में जितना ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, जो हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ, अल्लाह ताला उस किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम है लौहे महफूज। और उस किताब में से, जी बोलिए। मैं बताना चाहूँगा बहन, लौहे महफूज नाम है उसका, उस किताब का नाम है लौहे महफूज। ये कुरान उसका कुछ थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा है, मतलब जितना अल्लाह ने चाहा। हाँ, ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने अपनी किताब में से थोड़ा सा शेयर किया एंजल को, और एंजल ने आके मोहम्मद साहब को दिया, और फाइनल किताब है, अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी, राइट?
तो वो जो किताब है लौहे महफूज ना बहन, उस किताब में कौन आदमी कब मरेगा, कौन बच्चा आगे पैदा होने वाला है, किसके घर में कितने मेंबर्स होंगे, किसको कितना खाना देना है, तमाम तरह के जो बंदोबस्त है अल्लाह ताला ने उस किताब में लिख दिया। मतलब अल्लाह ताला ने शुरू में जो है एक ऐसा कलम बनाया, यानी बहुत अजीमो शान कलम, और एक किताब बनाई और कलम को हुक्म दिया लिख, तो कलम ने पूरा लिख डाला। मतलब अल्लाह से विजडम लेके पूरा लिख डाला उसने कि क्या क्या होने वाला है। तो उसकी शान देखिए, और एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है जो किताब में लिखा हुआ है, और उस किताब का ये हिस्सा है कुरान। तो ये इतनी अजीम व शान किताब आप पढ़ रही हैं, मतलब ये प्रेजेंट भी बताएगा, पास्ट भी बताएगा, और एज इट इज़ फ्यूचर बताएगा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही हुआ। आज मैं दंग होता हूँ अल्लाह की बहुत सारी बातें जानने के बाद, उसको एज इट इज़ होते हुए देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। मतलब इतना छोटा इंसान मैं कैसे बयान करूँ अल्लाह की बात को, एकदम दंग हो जाता है मेरा दिल का, एकदम बोलते हैं ना एकदम टेरिबल फेज में आ जाता है कि अरे बाप रे, एज इट इज़ वो चीज़ हो रही है। बेशक अल्लाह के विजडम में कोई गुंजाइश नहीं, जो लिख दिया जो बोल दिया वो हो के रहना है। जो इतने सारे पैगंबर हमें डरा के गए वो झूठ बोलेंगे? हम जालिम जैसे इंसान जो है इतना दुनिया के चमक में पड़े हुए हैं, इतने अजीम व शान इंसान लोग झूठ बोलकर जाएंगे? बहन जरा सोचिए, आखिरत के बारे में उन्होंने हर नबी ने आखिरत के बारे में डराया। तो मोहम्मद साहब खाली थोड़ी इस्लाम लाने वाले हैं, तमाम 1,24,000 पैगंबर इस्लाम लाए थे। यानी इस्लाम का मतलब पहले समझिए, अल्लाह की ख्वाहिश पे चले थे वो लोग तमाम पैगंबर, और उन्होंने डराया था, हर बेइंसाफ बस्ती को डराया था। और जब वो नहीं माने थे तो उनकी आंखों के अल्लाह ताला ने उनके मौजूदगी में, पैगंबरों के मौजूदगी में उनको अजाब दिया। कितने पैगंबरों को तो जान से मारा बस्ती वालों ने, रियल पैगंबरों को, मालूम है। और हमें इल्म नहीं हो चीज़ का। उसमें से एक पैगंबर का नाम आपके सामने बताना चाहूँगा, उनका नाम था याहया अलैहिस्सलाम। उनका नाम था याहया अलैहिस्सलाम। बड़े सच्चे बंदे थे, बड़े वादे के पक्के, औरतों से रबगत ना रखने वाले, बड़े ही इज़्ज़तदार इंसान। अल्लाह के बेशक तमाम पैगंबर इज़्ज़तदार हैं और बहुत ही परहेज़गार इंसान है। तो उनको जो है एक उस समय की जो रानी थी, जालिमाना हरकत से उस राजा को लालच देती कि देखो मैं चाहती हूँ कि ये जो पैगंबर जो बोल रहा है ना, इसको तुम मार दो तो मैं तुमको आपको आपके हवाले कर दूंगी। तो उस जालिमा के कहने पर उसने जो है उनका सर जो है शहीद किया जेरूसलम में। बताओ क्या कसूर था उनका, पैगंबरों का क्या कसूर था? उनको क्या मिल रहा है आप लोगों को आखिरत की तरफ बुला के? उल्टा वो तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं, तुम्हारे को जलने की अजाब से बचाना चाहते हैं। और तुम हम इंसान है कि देखिए खैर खा को दोस्ती नहीं रखते। तो इसलिए अल्लाह कह रहा है काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ, बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक है। मतलब वही लौहे महफूज के बारे में अल्लाह बता रहा है कि वो उस किताब में से आया हुआ एक कुरान है, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो मुकर्रम और नेक है, यानी फरिश्तों के हाथों में। ये मैसेज भी किसी फरिश्ते ने ही लाकर दिया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका नाम था जिब्राहील अलैहिस्सलाम। 17वीं आयत, खुदा की मार हो इंसान पर वो कैसा नाशुक्र है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है खुदा की मार हो इंसान पर वो कैसा नाशुक्र है। नाशुक्र मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली आप सब समझ रहे हैं कि कोई थैंक्स ना बोले तो उसको नाशुक्रा बोलते हैं। अल्लाह का पूरा ये डीप मीनिंग ये है कि नाशुक्रा वो शख्स है जो अपनी ख्वाहिशों पे चलता है और अल्लाह की ख्वाहिश को झूठ समझता है, गलत समझता है उसकी ख्वाहिश को। तो वो हर शख्स अगर शुक्रगुजार बनना चाहता है तो हर अमल में जिस किसी ने भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया, हकीकत में वो शुक्रगुजार है, और जिसने भी अपने ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया, हकीकत में वो नाशुक्र है। और अल्लाह इस पे लानत कर रहा है ऐसे इंसान पे कि सुधर जा, बाज आ जा, वरना तेरा ही नुकसान है, मुझे कुछ नहीं, मैं तो बेनियाज हूँ। मैं तो तुम तमाम, अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है मालूम है एक जगह पे, कि अगर तुम तमाम के तमाम इंसान नाफरमानी करने लगो तो अल्लाह की शान में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। उसकी शान तो अजीम और शान बुलंद है। अल्लाह बोल रहा है कि तुम्हारा पन्ना एक कागज़ की तरफ पलट दूंगा और फिर से एक नई कौम बना दूंगा। मैं वो ज़ात हूँ। फ़र्क तो हमें पड़ जाएगा ना बहन। हम जो है मुकद्दर में आए, उसके विजडम में हम आए, तो हमें अल्लाह ने हमारा शक्ल सूरत हमको बना के भेजा। लेकिन हम अगर नाशुक्री करेंगे तो हमारा जो है हमारा सत्यानाश हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो खुदा ने उसको किस चीज़ से बनाया है, देखिए अल्लाह हमारे को याद दिला रहा, देखो तुमको किस चीज़ से हमने बनाया, नुतफ़े से उसको बनाया, फिर उसकी अंदाज़ा मुकर्रर किया, यानी उसको रहने का जगह बनाया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। यानी अल्लाह ताला चाहता तो किसी पाक जगह से भी बंदे को पैदा करता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा पैदा किया। उसके पीछे अल्लाह की हिकमत यह है कि आदमी गुरूर में आएगा बोल के अल्लाह को पहले से मालूम है।
कि कहीं शैतान के जैसा वो गुरूर करेगा तो मैं फिर इसको भी जहन्नुम डाल दूंगा। तो इसलिए मैं इसकी औकात दिखाने के लिए इसे इस गंदे पानी से पैदा करूंगा, ताकि हमेशा याद रखे कि कितना भी तू बड़ा है, लेकिन तुझे तेरी औकात याद रहना चाहिए कि तू बड़ा अल्लाह के वजह से हुआ, तू अपने आप से नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो है गंदे चीज़ से पैदा किया। लेकिन क़यामत के मतलब जो हशर के मैदान में जब हम पैदा होंगे ना बहन, किसी माँ बाप से दोबारा नहीं पैदा होगा, सब के सब ज़मीन में से पैदा होंगे। खाली खाली एक आवाज़ देने की देर है, और उसकी आवाज़ कोई मामूली आवाज़ नहीं है। वो जब उसने बोलते हैं पूरी कायनात कैसी बनी मालूम है बहन? सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ ये कहा हो जा, खाली इतना कहा हो जा, यानी उसकी ज़ुबान में उसकी जो आयत है उसने पढ़ा। अब पता नहीं कि वो साउंड कैसा था, लेकिन उस साउंड को समझाने के लिए अल्लाह ने, अब मिसाल के तौर पे वो साउंड को समझाने के लिए अरबी में देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, सुम्मस सबीला यसराहा, ये अरबी का साउंड है और ये हिंदी का साउंड है, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। मतलब इस तरीके से आप लाखों जुबान में बोलेंगे तो सारे साउंड अलग अलग होते जाएंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कभी चेंज नहीं होगा। यस और नॉट बहन? मीनिंग तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं? यही समझने की ज़रूरत है। तो हमको समझाने के लिए अल्लाह ने जो है आसान किया है, तो फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसको मौत दी, फिर कब्र में दफन कर दिया। अब सोचिए, अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, अरे जो लोग दूसरे मतलब जिस बड़े लोगों की गलतियों से जो लोग जला रहे हैं मुर्दों को, तो उनकी तो कोई कब्र नहीं होती। तो अल्लाह बोलता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, हम उसकी रूह को भी कब्ज करते हैं, वो तुमको नहीं दिखता। बेशक उनके बड़ों के वजह से वो लोग ऐसा इस तरीके से जला रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, ये तो यहाँ जलाना है, लेकिन अल्लाह तो खुद ऐसे मुसलमानों को डरा रहा है कि तुम लोग अगर नाम रख के अगर मेरी ख्वाहिशों पे नहीं चलोगे ना, तो वहाँ सबसे बड़ा जलने वाली आग जहन्नुम है, जो मेरे फरिश्ते जलाएंगे तुमको। तो ये सब इबरत है, हमें सीखना चाहिए। फिर 22वीं आयत में अल्लाह कह रहे हैं, फिर जब वो चाहेगा तो उसे दोबारा जिंदा करेगा। वादा है अल्लाह ताला का कि अल्लाह के चाहत से होगा, किसी के चाहने से नहीं होगा, अल्लाह के चाहने से सब ज़मीन से निकलेंगे। श्योर है, क्योंकि इतने नबियों ने जो है ना सच कहा है। कुछ शक नहीं कि एक खुदा ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, जो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया। यानी अल्लाह किसी एक आदमी को कह रहा है, तमाम क़यामत के इंसान तक, हर सिविलाइजेशन को कह रहा है। आज ये कुरान हर जुबान में ट्रांसलेटेड हो चुका है, तो वो लोग समझ पा रहे होंगे कि अल्लाह कह रहा है कि उसने खुदा के हुक्म जो दिया उसने उसका पालन ना किया, अमल ना किया, अपने ही मन में खुश रहा। हाँ, और चाहता कि उसको हम दोबारा ज़िंदगी दें अपने ख्वाहिशों पे चल के, और हमारी ख्वाहिशों को उसने झुटलाया, तो कितना बड़ा गुनाह कर रहा हो ज़रा सोचिए। क्यों? उसकी ख्वाहिश से क्या सूरज और चांद सितारे बने, या उसकी ख्वाहिश से मच्छियों को खाना मिल रहा है, या उसकी ख्वाहिशों से तमाम जितने जिंदा चीज़ें उनको अल्लाह ताला खाना पहुँचा रहा है किसी इंसान से सजेशन लेके। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अगर हम है ना ये दुनिया जो चला रहे हैं ना पूरी कायनात, अगर किसी इंसान का सजेशन लेके चलाते ना, तो अब तक धर्म भरम हो गया होता, पूरा बर्बाद हो चुका होता। ये मानते कि नहीं आप? इंसान की औकात नहीं है, वो खुद एक फैमिली नहीं हैंडल कर सकता, इतना बड़ा कायनात हैंडल कर लेगा? जरा सोचिए आप। फैमिली में जीरो साबित करता है अल्लाह कई बार इंसानों को, इम्तिहान में फेल होता है। यस और नॉट? तो इतनी बड़ी कायनात को तो सिर्फ वो ताकतवर ज़ात ही हैंडल कर सकता है। हमने अजब तरीके से पानी बरसाया, फिर हमने अजीब तरीके से ज़मीन को फाड़ा, फिर हमने उसमें अनाज पैदा किया, उगाया, और अंगूर, तरकारी और जैतून और खजूरें, अल्लाह बता रहा है कितने मेवे अल्लाह ने पैदा किए, और गुंजान बागात और मेवे और चारा पैदा किया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चार पायों यानी जानवर, चार पैर होते हैं ना, उसको चार पायों के लिए बनाया। फिर 33वीं आयत देखिए, फिर जब वो आएगी कान फाड़ने वाली चिंगाड़, देखिए डरा रहा अल्लाह, ये तो मैं नियामतें दिया, तो खाली इसी में खुश मत रहो, इसमें खुश होके खुश रहो, खाओ पियो, दूध पियो, लेकिन उस वक्त हर वक्त अल्लाह का तारीफ करते हुए पियो, कि ताकि तुम्हारा दूध पीना भी नेकी बन जाए। तुम्हारा बैठना, खाना, किसी से बोलना, किसी से अच्छे से बात करना, उसमें सिर्फ पीछे सिर्फ यही छुपा हो कि तुम सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहने के लिए इस दुनिया में आए हो और आई हो। तो अल्लाह कह रहा, उस दिन आदमी भागेगा दूर अपने भाइयों से और अपनी माँ से और अपने बाप से। देख रही भाई, उस दिन आदमी भागेगा दूर अपने भाइयों से, हाँ, और अपनी माँ से और अपने बाप से। इतना खतरनाक दिन है बहन। उस दिन हम लोग जिस बड़े बड़े सच्चे रिश्तों के वादे कर रहे हैं, देखिए ये डराने का मकसद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वैल्यूबल है, क्योंकि अल्लाह से जब तक आदमी डरेगा नहीं तो कितना हल्के में अल्लाह को लेगा, ये जरा सोचिए आप।
इसलिए अल्लाह डरा रहा है। और दूसरी तरफ अल्लाह जो हमारे दिल को खुश भी कर रहा, कह रहा है कि तुम लोग अगर सीधे तरीके से मान लोगे ना तो मैं तुमको बहुत इनाम दूंगा, खुश रखूंगा, फिर घबराहट की जरूरत नहीं है। जो मेरे बंदे यहाँ डरते हुए जिए ना उनको मैं डराऊंगा नहीं, ना ही कब्र में डराऊंगा, ना ही हशर के मैदान में फौरन फरिश्तों को बोलूंगा तुरंत ले जाओ मेरे बंदियों को जन्नत में। मैं इनको नहीं डराऊंगा, मैं जालिमों को डराने वाला हूँ जिन्होंने मेरी आयतों को झुटलाया, खाली खेल में पड़े रहे, ये अरबी में है, ये वो है, लेकिन कोई गौर फिक्र करके जो है स्टडी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो ये है बताने का मकसद। तो आप देख सकते हैं उस दिन आदमी भागेगा दूर अपने भाइयों से, अपनी माँ से और अपने बाप से। जानते हैं क्यों भागेगा? ये आयत क्यों बोला अल्लाह ने तमाम इंसानों से? इसीलिए बोला बहन, क्योंकि उस दिन पता चल जाएगा कि अरे बाप और भाई ने अरे मेरे आखिरत के लिए जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की, सिर्फ जो है कैसे ना, किन लोगों को मैं अपना भाई और माँ बाप समझती थी, इन लोगों ने मेरे लिए जर्रा भी कुछ फायदा नहीं किया, मुझे जर्रा भी मेरी मदद नहीं की उस खुदा को पहचानने में। कितने जालिम है लोग। तो फिर उनको दोष देंगे तो वो बाप भी बोलेंगे बेटा मैं क्या करता, मेरे बाप दादा भी मुझे यही सिखा गए। सब एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, लेकिन कोई वहां पे है ना, कोई भी चालाकी चलने वाली नहीं, क्योंकि सारा दलील रिकॉर्डिंग है अल्लाह के पास। जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बहन, जरा सोचिए एक छोटे से इंसान हो गया, हमारे पास आज फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग करने की, और आज 10 साल के बाद भी अगर हमारे आने वाली जनरेशन देखना चाहेंगे तो हमारी आवाज़ें सुनेंगी वो। करेक्ट है कि नहीं? तो ये इंसान के अंदर, इंसान इतना छोटा होकर जब वो ये कर सकता है, पूरे कायनात को बनाने वाले के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी? जरा सोचिए। हाँ, वो दोबारा से वो बोलते, अल्लाह पाक कुरान में बोलते कि तुम्हारे सीने में से एक टैबलेट जैसा चीज निकालूंगा मैं, फिर उसमें देखेगा तू एक अमल तूने छोटा बड़ा राई के बराबर भी जो किया है ना, वो सब तू अपने आंखों से देखेगा, खुद गवाही देगा अपने, और उस दिन पछताएगा तू कि काश मैंने अपनी गलतियों पे अल्लाह से क्या बोलते हैं समझौता कर लिया होता, काश मैं उसी वक्त माफ़ी मांग लिया होता तो आज मैं जिल्लत नहीं खाता, अफसोस। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट आयत देखते हैं भाई जी, 36वीं आयत देखिए बहन, और अपनी बीवी और बेटे से भी भागेगा। देखिए बड़े बड़े रिश्ते आ गए बहन अभी, और क्या बचा है? और अपनी बीवी और बेटे से भी। क्यों मालूम है बहन? क्योंकि उस दिन जो है ना भागेगा शौहर, इसलिए भागेगा कि अरे बाप रे मैंने इसको बचाया नहीं था, अब मेरा कॉलर पकड़ेगी, भागेगा उसी धड़ धड़। बेटे से भी इसलिए भागेगा, अरे मेरा बेटा बोलेगा अरे बाबा तूने तो मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, लेकिन कभी भी आपने मेरे को ये आयत क्यों नहीं बताया, मैं क्या बोलूंगा? तो शर्मिंदगी से इतना शर्मसार हो जाएगा कि भागेगा अपनी बीवी बेटों से। सब कोई भागेंगे, हाँ, लेकिन वो लोग अमनो इत्मीनान में होंगे जो शौहर बन के, बाप बन के, बीवी बन के, बहन बन के, हर रिश्ते में अल्लाह की बात को मैसेज देने में जरा भी कतराए नहीं, एकदम ईमानदारी से, बिल्कुल घबराए नहीं, लोगों की मलामत से डरे नहीं, एकदम हौसले के साथ, और क्या बोलते हैं बहुत ही हौसले के साथ मुकाबला करते रहे, यानी अच्छे अंदाज में। अपने लोगों से लड़के क्या मिल जाएगा? 37वीं आयत, उनमें से हर शख्स उस रोज एक ही फिक्र में होगा। देखिए बहन, फिक्र बता रहे हैं, उनमें से हर शख्स उस रोज एक ही फिक्र में होगा जो उसके दूसरी तरफ मुतवज्जो ना होने देगा। मतलब इतना ज्यादा टेंशन होगा कि आप दूसरी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं होगा। उस दिन जमीन से सब जो निकले होंगे ना, एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, कौन मेरा रिश्तेदार, कौन क्या, कुछ नहीं। तुम्हारे को अपनी फिक्र पड़ेगी, अरे मेरा क्या होगा, मैं तो गया काम से, इस दिन के लिए तो मैंने कुछ भी, इसको तो झुटलाया था, मैंने कुछ भी नहीं जमा किया, मैं तो पता नहीं पागल लीडरों के चक्कर में उनको फॉलो किया, और इतनी अजीम हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी किताब को मैंने सच्चा नहीं समझा। हाँ, खाली जो है जालिमों की बातों पर यकीन करता रहा, कभी मैंने किताब से इल्म हासिल नहीं किया। इसलिए बोलते हैं ना कि अल्लाह से सही मायने में डरने के लिए इल्म चाहिए। अल्लाह खुद कह रहा है बिना इल्म के कोई आदमी सही तरीके से समझेगा नहीं और डरेगा भी नहीं। हंसते खुशियां मनाते, देखिए उस रोज बहुत से चेहरे चमक रहे होंगे। 38वीं आयत में बोल रहे हैं बहुत से चेहरे उस दिन खुश भी होंगे, चमक रहे होंगे सूरज के जैसा, फेस पे इतना तेज और रौब होगा, वो अल्लाह देंगे उनके चेहरे पे, क्योंकि उस दिन वो खुशियां मनाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अल्लाह ताला के, मतलब अल्लाह ने उनको गरीब बनाया, अमीर बनाया, लेकिन एक एक अमाल जो है अल्लाह को खुश करने के लिए करते थे। कभी अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दुनिया की अट्रैक्शन में नहीं भागते थे, ना ही अपने बच्चों को भगाया। ऐसे लोग उस दिन खुशियां मनाएंगे। 40वीं आयत, और बहुत से चेहरे होंगे जिन पर गर्द ही गर्द नजर आएगी। गर्द यानी एकदम सिकुड़ चुका होगा, एकदम से ब्लैक पड़ जाएगा चेहरा खौफ के मारे। 41, और उन पर स्याही, स्याही मतलब ब्लैक, स्याही का जो वर्ड है ब्लैक, पूरा चेहरा ब्लैक हो जाएगा, स्याही छा रही होगी, यही लोग काफिर और बदकार हैं। देखिए अल्लाह ताला यहाँ कहे, अल्लाह ताला ने देखिए यहाँ पर सबको है ना घसीट डाला, इसमें खाली मूर्ति वालों को बोला कि अल्लाह ने
बताइए मुझे। मूर्ति वाले तो बेशक नो डाउट टॉप लेवल के काफिर हैं, और अल्लाह के सिवा जो भी कोई शिर्क कर रहे हैं, यानी खुदा के सिवा जो कोई भी जो है आम अल्लाह के सच्चे बंदों को जो है ना जबरदस्ती उनको जो है भगवान के कैटेगरी में खड़ा करके उनसे मांग रहे हैं ना, उनको भी अल्लाह बोल रहा है हाई लेवल का काफिर है वो। दूसरा 99% लेवल के वो काफिर है जो अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं जी रहे और नाम जो है सलमान आमीन सब रख लिया। कोई फायदा नहीं, ये धोखा अपने आप को दे रहा है। उनके उन धोखेबाजों की वजह से बच्चे भी धोखा खा रहे हैं, मतलब जो बेचारे नहीं जानते। तो चाहिए कि हम जीते जी जो ना ये इतना भलाई का काम एक दूसरे के लिए करें मरने से पहले, तो ये होगी खुशी खुशी जो है इस दुनिया से रुखसत करें। फिर जो है इंशाल्लाह तमाम ये ईमान वाले जो हमारे भाई बहन जो होंगे ना, इन सब को अल्लाह दोबारा जो है वो महफिल में मिलाएगा जिसको जन्नत की महफिल कहते हैं। वहां पर भाई बहन मिलने के लिए एक अलग निज़ाम होगा, लेकिन जब वो अपनी जन्नतों में जाएंगे तो फिर अलविदा कहेंगे, अपने शौहरों की जन्नत में जाएंगी। मतलब औरतें अपने शौहरों के किंगडम में रहेंगी। एक जगत ही अल्लाह बनाया है हर एक इंसान के लिए, एक किंगडम। उस किंगडम की रानी होगी वो ईमान वाली औरत, यानी जो ईमान वाली जो अल्लाह की आयतों पे यकीन करके अमल करके ज़िंदगी गुजारी है, वो उस दिन जन्नत की रानी होगी, वहाँ की हूरों की क्वीन होगी, लेजेंड मतलब उस दिन होगी। और मान लीजिए उनका दिल किया कभी अपने भाई और बहन और बाबा से मम्मी से मिलने का ना, तो अल्लाह ताला एक ऐसा वहाँ अपने निज़ाम से इतना पावरफुल सिस्टम बनाया कि आप उनसे मिलने जाएंगे तो आपके बाबा, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके बाबा जो है हूबहू आपको मिलते ही साथ आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। यानी वहाँ हर कोई जवान होगा बहन, वहाँ हर कोई जवान होगा। अब सीधी सी बात है, अब जवान बेटी जवान बाप से मिलेगी तो वो मोहब्बत कहाँ से आएगी? समझ में ही नहीं आएगा कि अरे ये कौन है। समझ रही हैं आप बात को? बेटा भी अगर 30 साल का हो, बेटी भी अगर 30 साल की हो, तो समझ में कैसे मोहब्बत कैसे बनेगी? तो अल्लाह के पास उसका निज़ाम है। यानी बाप जब उससे मिलने जाएगा तो अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। आपको बता दूं कि अल्लाह वहाँ पर बहुत बेहतरीन निज़ाम रखा है। यानी बाप उस वक्त बूढ़े शक्ल में जाएगा बेटी से मिलने, तो उन दोनों की मुलाकात कराएगा। इसी तरीके से भाई बहन भी मिलेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया जन्नत में, और मिलने के बाद फिर सब एक दूसरे से जुदा होंगे। फिर जो है बेटियां जो है अपने जन्नत में आ जाएगी अपने शौहर, और वहाँ एक राई के बराबर भी कोई गम नहीं होगा। ना खाने की कमी, ना दुख की कमी, ना गर्मी का प्रॉब्लम, ना घर का प्रॉब्लम। और घर भी कोई मामूली घर नहीं बहन, जन्नत का घर ऐसा घर है, बोलते कि जिंदगी भर हम नाक रगड़ लेना तो एक सोने का ईंट जो है ना खरीद नहीं सकते, इतना मुश्किल है। खरीदने वाले तो खरीद रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि जन्नत में हम सीधा एक पैलेस बना के देंगे। बड़े उलिमा और स्कॉलर्स इसके बारे में बताते हैं, जिसका लेंथ और विड्थ इतना बड़ा है कि जो अर्थ की गोलाई है उतना बड़ा खाली एक पैलेस होगा जन्नत के अंदर, और ना जाने कितने पैलेस उसके नाम करेंगे। जिसकी जो बनावट है वो सोने और चांदी की ईंट से बनी है, और जिसका सीमेंट है मुस्क मालूम जानते हैं ना, मुस्क जो हिरन के अंदर से एक खुशबू आती है जिसका नाम मुस्क होता है, उसका सीमेंट बना होगा। और जो मट्टी होगी वहाँ की हीरे और मोती के बने हुए। ये बताने का मकसद धन सिर्फ ये है कि उतने बड़े नियामत की तैयारी के लिए हम जो है खामो-खाम जो है ना ज़िंदगी छोटी सी है, इसमें पूरा जो है ना एफर्ट लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ के लिए कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो जाने वाला है। सब अपने ही लोग लूट लेंगे, और मरने के बाद है ना 1 लाख रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे अपने बेटे लोग। जो करना है आप जिंदा रहते हुए कर दीजिए, भरोसे पे मत रहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे ना? क्योंकि इम्तिहान बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए है ना, किसी के भरोसे पे छोड़ के जाएंगे ना, आप 5 करोड़ रख के जाइए अपने बच्चों पे, लेकिन कल आप कब्र में चले जाएंगे ना, तो कोई आपके लिए 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए, वो शायद 100 में एक हीरा बच्चा होगा, एक हीरा बेटी होगी या बेटा होगा वो जो ऐसा खर्च करेगा, वरना उस लाखों में नहीं है वैसे लोग आज। सही कि नहीं बहन जी? तो ये बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आज हमने एक पूरा कंप्लीटली जो सूरा है वो कंप्लीट किया, सूरे अबासा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए जी, क्या कह रहे हैं बहन?